हेलो बच्चों, अरस्तु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 खंड आ कक्षा 6वीं के विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ विद्यार्थियों के लिए निर्देश दिया है। विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, शाला का नाम, कक्षा आदि आप भर लें। नीचे चलिए, यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। खंड आ, बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 8। निर्देश दिया है, प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 1 है, चित्र देखकर बताइए कि सोनपुर गांव में रहने वाले लोग सबसे अधिक कौन सा कार्य करते हैं। तो यहाँ चित्र दिया हुआ है, इसके आधार पर खेती करना सब का पोर्शन सबसे ज़्यादा दिख रहा है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, खेती करना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपने अपनी गुल्लक में कुछ पैसे जमा किए हैं। आपके पिताजी उन्हें खाता खुलवाकर जमा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा। पैसा जमा करने के लिए हमें बैंक जाना होगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, बैंक। प्रश्न क्रमांक 3 है, सार्वजनिक संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति होती है, अतः इसकी सुरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्येक नागरिक की। प्रश्न क्रमांक 5 है, मानचित्र में ऊपर की ओर तीर के द्वारा किस दिशा को दर्शाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर दिशा की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 है, आप किसी शहर का मानचित्र बना रहे हैं, तो उसमें रेलवे लाइन को दिखाने के लिए किस संकेत का उपयोग करेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में जो ड्रॉ है, इसके द्वारा हम रेलवे लाइन को दर्शाते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, यदि समग्र आईडी बनाना हो तो आपको कहाँ जाना होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत। प्रश्न क्रमांक 7 है, इनमें से प्रदूषण रहित वाहनों का समूह है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, साइकिल, बैलगाड़ी, विद्युत चलित वाहन। प्रश्न क्रमांक 8 देखिए, यदि हमारे जंगल नष्ट हो जाएं तो पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9 से 13। निर्देश दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 9 है, सड़कों व पटरियों पर चलने वाले वाहन कौन कौन से ईंधन से चलते हैं। तो इसका उत्तर है, सड़कों व पटरियों पर चलने वाले वाहन डीजल, पेट्रोल एवं बिजली आदि से चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है, जंगल की सुरक्षा के लिए कोई 2 उपाय बताइए। उत्तर है, जंगलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। पहला, जंगलों की कटाई पर रोक। दूसरा है, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। प्रश्न क्रमांक 11 देखिए, आपके क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं। तो इसका उत्तर लिखिए। पहला, सड़कों के साफ सफाई। दूसरा, बिजली पानी की व्यवस्था। तीसरा है, रोजगार प्रदान करना। प्रश्न क्रमांक 12 है, मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थानों की वास्तविक दूरी को दिखाना संभव नहीं होता है। इसे दर्शाने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है। इसका उत्तर है, मानचित्र पर दर्शाए 2 स्थानों और उसकी संगत धरातली जगहों के बीच दूरियों के अनुपात से हम वास्तविक दूरी दिखा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है, हमें वनों से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उनके नाम लिखिए। इसका उत्तर है, पहला, हमें वनों से औषधियाँ प्राप्त होती हैं। दूसरा है, वनों से हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। तीसरा है, वनों से हमें प्राणवायु ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
दीर्घ उत्तरी प्रश्न प्रश्न क्रमांक 14 से 16। निर्देश दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 14 देखिए, आजकल बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही कोई 4 सुविधाओं के बारे में लिखिए। इसका उत्तर है, पहला, बैंक द्वारा हमें नेट बैंकिंग उपलब्ध कराई जा रही है। दूसरा है, बैंक में पैसे जमा करने की सुविधा होती है। तीसरा है, बैंक हमें उचित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा रही है। चौथा है, बैंक से हमें एटीएम सुविधा मिली है। प्रश्न क्रमांक 15 देखिए, मानचित्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, उनका वर्णन कीजिए। इसका उत्तर लिखिए, मानचित्र के प्रमुख घटक दूरी, दिशा, प्रतीक चिन्ह होते हैं। दूरी से हम 100 किलोमीटर दूरी 1 सेंटीमीटर में बता सकते हैं। दिशा तीर के निशान से दर्शाई जाती है। प्रतीक चिन्ह से किसी भी स्थान के बारे में बता सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 देखिए, प्रियंका द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों के दंड आलेख का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर तालिका में लिखिए। यहाँ एक लड़की है प्रियंका, जिसने परीक्षा में प्राप्त अंकों का आलेख दर्शाया गया है। इसके आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रियंका ने कुल कितने विषयों की परीक्षा दी है? इसका उत्तर है, प्रियंका ने कुल 5 विषयों की परीक्षा दी है। प्रियंका को सबसे ज़्यादा अंक किस विषय में मिले हैं? इसका उत्तर है, सबसे ज़्यादा अंक हिंदी विषय में मिले हैं, 90 अंक मिले हैं उसे। देखिए, किस विषय में प्रियंका को कम अंक मिले हैं? तो इस ग्राफ के अनुसार सबसे कम अंक संस्कृत में 40 अंक मिले हैं, तो उत्तर लिख लीजिए। प्रियंका को समान अंक कौन कौन से विषय में मिले हैं? तो इस ग्राफ के अनुसार प्रियंका को गणित और अंग्रेजी में सब समान अंक मिले हैं, 50 और 50 अंक मिले हैं उसे। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा सामाजिक विज्ञान का पेपर हल होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।